आई एम श्योर आपको ये बेसिक सी टैक्सेस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा, तो आज पूरे इंडियन टैक्स सिस्टम को हम लोग सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो इंडियन टैक्स सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट टैक्स, देन आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो कि इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। वहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है जीएसटी। उसके बाद आ जाता है कस्टम ड्यूटी, जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो सामान होते हैं उनके ऊपर जो भी टैक्स लगता है। देन इसके बाद आ जाता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बेसिकली अल्कोहल, पेट्रोलियम या टबैको के ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो टैक्सेस में आ जाते हैं। देन हमारे पास स्टाम्प ड्यूटी आ जाता है, जो कि अप्लाई होता है जब आप कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होता है। इसके अलावा भी इंडिया में काफी अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए कलेक्ट करता है। देन इसके बाद आ जाता है रोड टैक्स, जो कि जब भी आप एक न्यू व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम पे जो टैक्स लगता है दैट इज इंक्लूडेड इन द रोड टैक्स। इसके बाद टीडीएस और टीसीएस दो और टैक्स होते हैं। टीडीएस एम्प्लॉय की सैलरी में से डिड्यूस हो जाता है उसके इंटरेस्ट और रेंट के अकॉर्डिंग। वहीं पे टीसीएस सेलर कलेक्ट करता है जब वो कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन करता है, जैसे कि उसने कोई गाड़ी वाड़ी 10 लाख से ऊपर की बेची या खरीदी है।